केंद्रीय बजट को लेकर गतिविधियां तेज हो गई है। कैट ने कहा है कि इस बार का बजट प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप व्यापारियों को सशक्त बनाने वाला। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को देश भर के व्यापारिक समुदाय की ओर से बजट को लेकर सुझाव भेजे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट की ओर से भेजे गए सुझाव में UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा, व्यापार को सम्मान, सरलता, सुरक्षा और समान अवसर दिए जाने पर जोर दिया गया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त, पारदर्शी और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप कैट ने ऐसे सुझाव दिए हैं। खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश के व्यापारिक वातावरण को नई दिशा दी है। कैट ने वन नेशन वन लाइसेंस वन रजिस्ट्रेशन की अवधारणा को लागू करने की मांग की है और साथ ही सभी व्यापारिक लाइसेंस को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी करने और ऑटो रिन्यूअल की व्यवस्था करने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में हिस्सा लिया। पीएम ने रीति रिवाज से पूजा अर्चना की और देशवासियों को पोंगल की शुभकामनाएं दी। तस्वीरें केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल का त्योहार मनाया। पीएम ने उनके घर पर तमिल रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने गाय और गाय के बछड़े को चारा खिलाया और माला पहनाकर उनकी पूजा की। पीएम ने देशवासियों को पोंगल की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है। उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है। साथियों, पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मकर संक्रांति के मौके पर नदियों में आज श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भगवान भास्कर के उत्तरायण होने का ये पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तीर्थराज प्रयागराज का ये विहंगम दृश्य है। सूर्य निकलने से पहले ही मकर संक्रांति के मौके पर भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। त्रिवेणी के संगम पर बड़ी संख्या में भक्त जुटे। प्रयागराज में माघ मेले की छटा देखते ही बन रही है। प्रयागराज के साथ ही हरिद्वार और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भी मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अनुष्ठान किए। विष्णु समान दाता नहीं, विपत्ति बिडारन हार, परदा मेरी राखियो, वरदा के असवार, जो चाहत सो देते हैं दीन बंधु दातार, मांगन की हो कामना तो खाली ना दरबार, गंगा त्रिवेणी की गोद में जो आते हैं झोली भर करके जाते हैं। असम में आज बिहू का पर्व भी पारंपरिक विधि विधान से मनाया जा रहा है। गुवाहाटी में लोग पारंपरिक माघ बिहू मेजी जलाने की रस्म निभाई गई, जिसमें हिस्सा लेने के लिए लतासिल खेल के मैदान में जमा हुए। मकर संक्रांति के अवसर पर जगन्नाथ मंदिर में सुबह विशेष आरती की गई। हैदराबाद में मकर संक्रांति का त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग अलाव जलाकर और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ नृत्य संगीत का आयोजन करते हैं। प्रयागराज के माघ मेले में इस बार आध्यात्म और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देखिए पूरी खबर। अमेठी के सगरा आश्रम के पीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज के शिविर में एक ऐसी अनूठी यज्ञशाला तैयार की गई है जो न केवल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, बल्कि देश की सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प का प्रतीक भी है। यहाँ 5,51,00,000 रुद्राक्षों से निर्मित 11 फीट ऊंचे विशाल शिवलिंग के दर्शन भक्तों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। शिव योगी मौनी महाराज ने बताया कि रुद्राक्ष भगवान शिव की साक्षात प्रकट शक्ति है और इस बार रुद्राक्ष की बणियों से बना शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। 11 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण अंतिम चरण में है। इस दौरान यज्ञशाला में 12,51,00,000
पंचाक्षर मंत्रों का जाप होगा। ऋग्वेद मंत्रों और वैदिक मंत्र उच्चारण से अभिषेक और पूजन किया जाएगा। श्री तीर्थराज प्रयाग में 5,51,00,000 महामंत्रों के साथ 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मड़ियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट लंबी और 7 फीट में गोले के आकार में बनी हुई भगवान शिव की दिव्य ज्योतिर्लिंग का स्थापना हो गई है। 11,108 त्रिशूल स्थापित हो गए हैं। राजस्थान में किसान स्वाभिमान रैली के तहत प्रस्तावित जयपुर कूच फिलहाल टाल दिया गया है। देर रात प्रशासन और किसानों के बीच हुई सफल बातचीत के बाद अवैध बजरी खनन समेत सभी मांगों पर सहमति बनी है, जिसके बाद आंदोलन को अस्थायी विराम दे दिया गया है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की अगुवाई में बड़ी संख्या में किसान बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। जयपुर कूच से पहले हनुमान बेनीवाल का काफिला देर रात बाड़ी घाड़ी इलाके में रुका, जहां उन्होंने हजारों किसानों के साथ डेरा डाला। इस दौरान किसानों में आंदोलन को लेकर भारी उत्साह के साथ साथ आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान प्रशासन के साथ पहले दौर की बातचीत असफल रही। फिर देर रात ही दूसरे दौर की बातचीत दोबारा शुरू की गई, जो सफल रही। इस बातचीत में किसानों द्वारा उठाई गई कई बड़ी मांगों पर प्रशासन और प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनी। आंदोलन का मुख्य मुद्दा अवैध बजरी खनन पर रोक, इससे प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिलवाने, माइनिंग विभाग की कार्यप्रणाली और साथ ही संबंधित एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई जैसी मांगों को लेकर था। प्रशासन की ओर से इन मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद किसानों ने जयपुर कूच का फैसला फिलहाल टाल दिया, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये आंदोलन किसानों के हक और सम्मान के लिए किया जा रहा था। और संभल हिंसा मामले में अदालत ने तत्कालीन सीओ थाना प्रभारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि प्रशासन इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगा। संभल हिंसा की ये पुरानी तस्वीरें हैं, जिसमें पुलिस ने उपद्रवियों और पत्थरबाजों पर काबू पाने के लिए फायरिंग की थी। इस मामले में संभल जिले के चंदौसी की एक अदालत ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। नखासा थाना क्षेत्र के खग्गूसराय इलाके के निवासी यामीन की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि पुलिस अदालत के आदेश को चुनौती देगी, क्योंकि मामले में न्यायिक जांच पहले से हो रही है। ये विवाद पिछले साल 19 नवंबर को उस समय शुरू हुआ था जब हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में दावा किया था कि शाही जामा मस्जिद पहले से मौजूद हरिहरनाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई है, जहां दूसरे सर्वेक्षण के बाद संभल में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। हिंसा के सिलसिले में 12 एफआईआर दर्ज है, जिनमें एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली समेत कई नेताओं के साथ 2000 से अधिक लोगों के नाम शामिल हैं।